हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के सारे इम्पॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। एंड यस, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप डायरेक्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हमारा यह वीडियो शुरू करेंगे। हाल ही में धर्मपुरा बस्तर स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है? किसके नाम पर? झाड़ा सिरहा के नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है। चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पर्यावरण तीर्थ बनने जा रहा है? किस जिले में? राजनांदगांव जिले में पर्यावरण तीर्थ बनने जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में बस्तर मार्चिंग अहेड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? किसने किया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बस्तर मार्चिंग अहेड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री राजेंद्र तिवारी जी हैं। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेंद्र तिवारी जी हैं। अगला प्रश्न, यूनिसेफ ने किस फाउंडेशन के साथ मिलकर हमर लइका मन मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड शुरू किया है? ध्यान देंगे, यूनिसेफ ने CMSR फाउंडेशन के साथ मिलकर हमर लइका मन मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड शुरू किया है। यह अवार्ड मीडिया कर्मियों को बच्चों से जुड़े मुद्दों, सफलता की कहानियों और नवाचार पर प्रकाश डालने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगला प्रश्न, कानन पेंडारी में रांची जू से वन्य प्राणियों की अदला बदली के तहत कौन सा जीव लाया जा रहा है? कौन सा जीव? नर शुतुरमुर्ग लाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन से चावल को GI टैग दिलाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है? ध्यान देंगे, नगरी दुबराज चावल को GI टैग दिलाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। विवि ने जीरा फूल के बाद अब सुगंधित नगरी चावल को GI टैग दिलाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। GI टैग मिलने से यह राज्य की दूसरी फसल होगी। GI का फुल फॉर्म जान लीजिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। GI का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। GI टैग उन चीज़ों के लिए दिया जाता है जो बहुत खास होती हैं, किसी क्षेत्र विशेष में पैदा होती हैं या बनाई जाती है। ध्यान देंगे, प्रस्ताव पारित हुआ तो जीरा फूल के बाद GI टैग वाली यह दूसरी किस्म होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किन की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड के अध्यक्ष हैं कृषि मंत्री। कृषि मंत्री का नाम है रविंद्र चौबे जी। उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे और छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री हैं कवासी लखमा, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में मुरिया दरबार के दौरान
बस्तर में संचालित विकास कार्यों पर आधारित कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है? सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देते जाइए। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमको कवर करने हैं। इसका सही जवाब है पिछड़ेपन को पछाड़ने की ललक। ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में मुरिया दरबार के दौरान बस्तर में संचालित विकास कार्यों पर आधारित पिछड़ेपन को पछाड़ने की ललक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न, राज्य शासन राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीनों को सालाना कितने रुपए देने जा रही है? कितने रुपए? 6,000 रुपए देने जा रही है। ध्यान देंगे, योजना के तहत भूमिहीनों को सालाना 6,000 रुपए देने जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल किस शहर के ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में स्थापित की गई हाई मास्ट लाइट का लोकार्पण किया? इसका सही जवाब है जगदलपुर में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जगदलपुर शहर के ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में स्थापित की गई हाई मास्ट लाइट का लोकार्पण किया। 87,37,000 रुपए की लागत से स्थापित की गई हाई मास्ट लाइट का लोकार्पण किया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, देश में सभी मुख्यमंत्रियों में से किन्हें सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है? इस प्रश्न का जवाब आपको पता होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है। सीएम भूपेश बघेल को IANS सी वोटर के सर्वे में सर्वोच्च रेटिंग मिली है। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ भारत में 7वें स्थान पर था। इस साल छत्तीसगढ़ ने 61 स्कोर किया और चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा। ध्यान देंगे, IANS ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। चलिए इस पॉइंट पर ध्यान देंगे, जो हमारा आखिरी पॉइंट है, इस पर भी एक प्रश्न बन सकता है। नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों के लैंगिक समानता पैरामीटर पर छत्तीसगढ़ भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राज्य स्तरीय रग्बी फुटबॉल में किस शहर के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? ध्यान देंगे, बिलासपुर शहर के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। रायपुर को 17-0 से हराकर बिलासपुर की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। राज्य स्तरीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता रायपुर में आयोजित किया गया था। ध्यान रखेंगे, रायपुर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब आपको पता होना ही चाहिए। हम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो हमको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में इतना तो पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किस नाम से लोकप्रिय हो रहे हैं? दाऊ और कका नाम से लोकप्रिय हो रहे हैं। बात आई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की, तो ध्यान देंगे, न्यूज़ एजेंसी IANS और सी वोटर के हालिया सर्वे में कामकाज और प्रदर्शन के आधार पर बघेल जी को देश का सबसे अच्छा सीएम बताया गया है। उन्हें सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार लैंगिक समानता पैरामीटर पर छत्तीसगढ़ भारत में कौन से स्थान पर है? इसका सही जवाब बताइए। इसके पहले मैंने आपको कहा था इस पर एक प्रश्न बन सकता है, तो वो प्रश्न ये है,
इसका सही जवाब है प्रथम स्थान पर है। ध्यान देंगे, नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार लैंगिक समानता पैरामीटर पर छत्तीसगढ़ भारत में प्रथम स्थान पर है। पिछले साल छत्तीसगढ़ में लैंगिक समानता पैरामीटर पर 43 अंक हासिल किए। यहाँ 93 लिखा है, ये 93 नहीं 43 अंक हासिल किए, गलत प्रिंट हो गया है, और भारत में 7वें स्थान पर था। इस साल छत्तीसगढ़ ने 61 अंक हासिल किए और सूची में टॉप पर रहा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। IANS सी वोटर गवर्नेंस इंडेक्स की सर्वे के अनुसार देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रथम स्थान पर है, इसके बारे में आपको पता है। इसके साथ साथ द्वितीय और तृतीय स्थान भी पता होना जरूरी है। ध्यान देंगे, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और तीसरे नंबर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी है। ध्यान देंगे, नवीन पटनायक जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में वर्धा की तर्ज पर 21वीं सदी का सेवाग्राम स्थापित किया जाएगा? ध्यान देंगे, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में वर्धा की तर्ज पर 21वीं सदी का सेवाग्राम स्थापित किया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किनकी अध्यक्षता में किया है? किनकी अध्यक्षता में? अमरजीत भगत के अध्यक्षता में किया है। ध्यान देंगे, सहभागी लोकतंत्र पर सुझाव देने छत्तीसगढ़ सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जेनेरिक दवा दुकान की श्रृंखला श्री धन्वंतरी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का शुभारंभ कब किया गया है? आपको डेट याद रखना है, 20 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ किया गया है। इन मेडिकल स्टोरों में MRP से 50 से 71% गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी। ध्यान देंगे, स्टोर्स में, स्पोर्ट्स नहीं, स्टोर्स में 10.20 रुपये की पैरासीटामोल टैबलेट 3.88 रुपये में मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। साहित्यकार सुशील सरित को संस्थाशील साहित्य परिषद जांजगीर छत्तीसगढ़ ने किस उपन्यास के लिए गद्य श्री सम्मान से सम्मानित किया? ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान देंगे, उपन्यास मीरा के लिए गद्य श्री सम्मान से सम्मानित किया। ध्यान दीजिए, साहित्यकार सुशील सरित को संस्थाशील साहित्य परिषद ने उपन्यास मीरा के लिए गद्य श्री सम्मान से सम्मानित किया। यह समारोह शरद पूर्णिमा के अवसर पर जांजगीर के दीवान सभागार में संपन्न हुआ। सम्मान के रूप में 5,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र आदि प्रदान किए गए। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ गरियाबंद के शैलेंद्र CM के निर्देश पर एक दिन के लिए कलेक्टर बने। वो किस बीमारी से पीड़ित हैं? प्रोजेरिया बीमारी से पीड़ित हैं। ध्यान देंगे, छूरा विकास खंड के मेड़की डबरी गांव के निवासी शैलेंद्र ध्रुव की हालत हूबहू अमिताभ बच्चन के फिल्म पा के औरों जैसी है। शैलेंद्र मात्र 16 साल का है। इस बीमारी को हचिंगसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम या हचिंगसन गिलफोर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। ये नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बायोफ्यूल के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को
कौन से अवार्ड से नवाजा गया है? कौन से अवार्ड से? इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड बायोफ्यूल के आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट कैटेगरी में दिया गया है। छत्तीसगढ़ को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से नवाजा गया है। ध्यान रखेंगे, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय समीक्षा हेतु किस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है? इंटर स्टेट साइबर मीटिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ध्यान देंगे, पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में दिनांक 23 अक्टूबर को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के तत्वावधान के बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के सभी सिविल डिस्ट्रिक्ट में हुई ई मेगा लीगल कैंप का शुभारंभ कब हुआ और किसने किया? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के सभी सिविल डिस्ट्रिक्ट में हुए ई मेगा लीगल सर्विस कैंप का शुभारंभ 24 अक्टूबर को हुआ और अरूप कुमार गोस्वामी जी ने इसका शुभारंभ किया। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के प्रमुख न्यायाधीश तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक न्यायमूर्ति श्री अरूप कुमार गोस्वामी, यहाँ अरूप कुमार गोस्वामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किए। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, दिल्ली के विज्ञान भवन में 25 अक्टूबर को हुए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ में बनाई गई कौन सी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? ध्यान देंगे, भूलन द मेज को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाथों फिल्म के निर्माता मनोज वर्मा ने पुरस्कार हासिल किए। इसी साल 22 मार्च 2021 को तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुरस्कारों की घोषणा की थी। इसमें भूलन कांदा फिल्म को शामिल किया था। भूलन द मेज पहली ऐसी फिल्म है जिसने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में कराए जा रहे घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समुदायों के मानव विज्ञानी अध्ययन के द्वितीय चरण के अभियान में छत्तीसगढ़ के कितने समुदायों को शामिल किया है? ध्यान देंगे, 4 समुदायों को शामिल किया है। ये समुदाय हैं सिकिलगर, गोसाई, वासुदेव और भाट। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। छत्तीसगढ़ के 4 घुमंतु समुदायों का मानव विज्ञानी अध्ययन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला वैक्सीनेशन रेट में देश में सर्वोच्च स्थान पर है? ध्यान दीजिए, रायगढ़ जिला वैक्सीनेशन रेट में देश में सर्वोच्च पर है। छत्तीसगढ़ के जिला रायगढ़ की वैक्सीनेशन रेट है 79.66%। इसी तरह हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला 72.21% वैक्सीनेशन रेट के साथ द्वितीय स्थान पर है। इसके बाद उत्तराखंड का चमोली जिला 70.81% वैक्सीनेशन के साथ तृतीय स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कुपोषण में
छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? कितने प्रतिशत की? 18.86% की कमी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ कुपोषण में कमी लाने वाले राज्यों में अग्रणी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जियोमाइंटेक संस्थान द्वारा SCCL को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ध्यान देंगे, गोल्डन रेनबो पुरस्कार प्रदान किया गया है। SCCL को गोल्डन रेनबो पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया है। कंपनी के निदेशक तकनीकी SK पाल को कॉरपोरेट मैनेजमेंट इनोवेटिव एक्सीलेंस अवार्ड भी प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? ध्यान देंगे, 44.21% वन आच्छादित है। देश के कुल वन का 7.40% छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्रफल है 41.13%। वन आवरण के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हरियाणा में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 7 वर्ष बालिका वर्ग में छत्तीसगढ़ की बेटी गुंजन महानंद ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक जीता है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ की बेटी गुंजन महानंद ने पंजाब की जानवी चौधरी को 6-8 से पराजित कर गोल्ड पर कब्जा जमा लिया है। ऑल इंडिया धम्मिका कराटे फेडरेशन के तत्वावधान में प्रतियोगिता आयोजित है। छत्तीसगढ़ के 24 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। ये नोट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर के समीप आसना ग्राम में बस्तर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेज बादल के नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया। बादल का फुल फॉर्म देखिए, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। अगला देखिए, बादल और इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के मध्य MOU हुआ। इसके साथ ही थिंक बी और 4 अन्य संस्थाओं के मध्य MOU हुआ। ध्यान देंगे, थिंक बी और IIM रायपुर, IIT रायपुर, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के साथ MOU किया। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में पेसा लागू करने के लिए नियम बनाने का काम कौन से चरण में है? कौन से चरण में है? अंतिम चरण में। छत्तीसगढ़ में पेसा लागू करने के लिए नियम बनाने का काम अंतिम चरण में है। श्री सिंहदेव ने पेसा के लिए नियम तय करने के लिए 5 घंटे की 5वीं मैराथन बैठक ली। छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज के हितों की रक्षा और वनांचलों के विकास में पेसा अहम भूमिका निभाएगा। पेसा का फुल फॉर्म देखिए, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। हिंदी में देखिए, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। चलिए पेसा को आप समझ गए हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक छत्तीसगढ़ में किस प्रोग्राम के तहत प्रदेश के 1 इकाई असाक्षरों को साक्षर करने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत प्रदेश के 1 इकाई असाक्षरों को साक्षर करने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के नवनियुक्त संचालक हैं राजेश सिंह राणा जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अगले माह से कौन से बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चालू होनी है? फिल्म इश्क चकल्लस की शूटिंग चालू होनी है। फिल्म के डायरेक्टर हैं अशोक यादव जी और प्रोड्यूसर हैं नुपुर चंद्राकर व केविन जॉनसन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अगले माह से इश्क चकल्लस बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चालू होनी है। अगला प्रश्न देखिए, नागवंश सत्ता मंथन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ध्यान देंगे, नागवंश सत्ता मंथन पुस्तक का विमोचन संस्कृति मंत्री ने किया है। संस्कृति मंत्री है अमरजीत भगत। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने नागवंश सत्ता मंथन पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में लेमरू हाथी रिजर्व का दायरा कितने वर्ग किलोमीटर होगा? ध्यान देंगे, 1995 वर्ग किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न, रायपुर में आयोजित कर्म योगिनी सम्मान समारोह में किस थीम के तहत कार्यक्रम में 36 बालिकाओं और छात्राओं का सम्मान राज्यपाल उइके ने किया? छू लो आसमान बस चाहिए थोड़ा सम्मान थीम के तहत कार्यक्रम में 36 बालिकाओं और छात्राओं का सम्मान राज्यपाल उइके ने किया। चलिए आज के हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता किस नाम से जानी जाएगी? किस नाम से जानी जाएगी? पुलिस प्रीमियर लीग के नाम से। ध्यान देंगे, मैच 1 से 10 दिसंबर तक रायपुर पुलिस द्वारा रियाज एकेडमी रायपुर में होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।